सर वलीद को और मिस निमरा को इकट्ठे पाया नाजेबा हरकत। मुझे बच्चों ने भी आके इनकी कंप्लेंट्स की। मेरे देखने से पहले मज़े की बात यह है कि बच्चों ने भी बड़ा बड़ा कुछ देखा है कि मैं बच्चों का किस तरह सामना करूंगी। और मेरी इज्जत पे ही हाथ डाला गया है। मैं अगर यहाँ पे बैठी, हमारी वाइस प्रिंसिपल है, वो सारा कुछ जानती थी। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा डिसहार्ड। उठ के मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, मुझे धक्के दिए जा रहे हैं। मुझे स्टाफ रूम में इन्होंने 9 से 1 बजे तक बंद रखा। बच्चे तो सारा देख रहे थे। इनसे आते ही उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने शुरू थप्पड़ मार दिया। मारा मुझे वलीद ने, धक्के मुझे दोनों ने मिलके दिए। ठीक है, इसके बाद ये है कि मैं स्कूल जाने लग गई हूँ। इन्होंने प्लानिंग में जो टीचर शामिल हैं उनके भी नाम बताती चलूँ। एक मिस हीरा, एक वहाँ में उर्दू की टीचर है मिस माफिया, और ये जो हमारे ओनर साहब हैं, गलती से जो ओनर बन गए हैं लाइट स्कूल के, अली साहब, ये सारे शामिल थे। इन्होंने सबसे पहले चेंजिंग ये की कि मेरे लेक्चर्स में इन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, तालीमी इदारों में हरासानी के वाकयात आजकल आम पाए जाते हैं। स्कूल्स में, एजुकेशन की दुनिया में एक मोतबर नाम है अलाइड स्कूल, और अलाइड स्कूल हडियारा में ऐसा शर्मनाक वाकया पेश आया है जहां पर स्कूल में सरेआम इश्क मशूकी वाले वाकयात होते हैं, और वाकयात इतने हद से गुजर गए कि वो एक बंद कमरों तक बात चली गई। और स्कूल में हर बच्चों ने देखा, टीचर्स को शिकायत लगाई। टीचर के साथ क्या मामला पेश आए, जानते हैं इनसे। क्या नाम है बजी? मेरा नाम मिस्तीरन। क्या पढ़ा था? दिल्ली हडियारा में बायो की टीचर थी, बड़ी क्लासेस में, और छोटी क्लासों में मैं इंग्लिश और मैथ। कब से स्कूल में है? 9 मंथ हो गए थे मुझे। बाजी, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है आपके स्कूल हरासानी के हवाले से, क्या मामला था? जी, जो भी है माशाल्लाह सच ही है, क्योंकि जो होता है वो आ जाता है सामने। ठीक है, आज से तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। मेरी अलाइड अली हडियारा में चेकिंग की ड्यूटी थी बच्चों की ड्यूरिंग असम्बली। दैन उसके बाद मेरी क्लासेस में राउंड था मेरा, और आज से तकरीबन 15 डेज़ अगो मैंने स्टाफ रूम में मतलब देखा ड्यूरिंग राउंड सर वलीद को और मिस निमरा को इकट्ठे पाया नाजेबा हरकत। तो उस वक्त तो मैंने उनको इग्नोर किया, दैन उन्होंने मुझे इग्नोर किया। फिर मैं अपना लेक्चर लेने के लिए अपनी क्लास में चली गई। मैंने मतलब कई दफ़ा मुझे बच्चों ने भी आके इनकी कंप्लेंट्स की। कई दफ़ा इन्होंने स्टाफ उधर बैठ के स्टाफ अच्छा, रूम जो में। आपके स्कूल के बच्चे हैं छोटे, वो भी ये सब कुछ देख चुके हैं? जी, मेरे देखने से पहले मज़े की बात यह है कि बच्चों ने भी बड़ा बड़ा कुछ देखा है। बट हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को फिर कह देते हैं आगे से, बेटा आप चुप कर जाए, आपने ऐसी बात नहीं करनी। सम टाइम बच्चे सच बोल रहे होते हैं। जब इंसान अपनी आंखों से देख लेता है ना कुछ, तो पीछे तो कुछ रह ही नहीं जाता। और मैंने जो उस दिन मंजिल देखा वो मैंने अपनी आंखों से देखा, और उसके नतीजे में जो मुझे आगे से उसका फल मिला है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। मैंने निमरा को जब समझाया है, उसने उसके जवाब में वलीद को बताया। वलीद ने आते मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। ये निमरा जो है शादीशुदा है? शी इज़ अनमैरिड, सॉरी, एंड सर वलीद इज़ आल्सो अनमैरिड। सेकेंडली ये है कि देखें, हरकत गलत उन्होंने की, मेरी गलती इतनी है कि मैंने उनको पकड़ा। सबसे बड़ी गलती स्कूल वालों की, उन्होंने मेरी ड्यूटी क्यों लगाई। उनकी ड्यूटी ना, मेरी ड्यूटी ना लगाते, ना मैं राउंड पे जाती, ना ये वाक़या होता, और ना मेरी इज्जत पे हाथ पड़ता। जाहिर सी बात है, थप्पड़ मारना कोई छोटी बात। जब आपने उनको इस तरह बगैर कपड़ों के देखा, आपने अपने प्रिंसिपल को बताया या खुद से उनको बुलाया? मैंने किसी से नहीं, मैंने जस्ट निमरा को बुलाया, मिस निमरा को, कि मैंने यही सोचा कि चलो मैं उसको समझा देती हूँ प्यार से, और मैंने हकीकत बात उनको प्यार से समझाया। मैंने इसीलिए किसी से कोई बात नहीं की, मैंने कहा चलो उसकी इज्जत रह जाए। मैंने प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से, किसी से भी मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे माइंड यानी में आपने उसको समझाने की कोशिश की जी कि उसकी प्रॉपर, इज्जत भी रह जाए, क्योंकि अभी उसकी शादी भी होनी थी। हाँ जी एग्जैक्टली प्रॉपर मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी। लेकिन उसके जवाब में मुझे जवाब दिया कि मेल उठ के मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, मुझे धक्के दिए जा रहे हैं। मुझे स्टाफ रूम में इन्होंने 9 से 1 बजे तक बंद रखा, और जो स्टूडेंट मेरे लिए ऑफिस में। आपको धक्के किसने मारे? आपने तो निमरा को अकेले बताया, उस वक्त और भी कोई मौजूद लोग थे? वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स ने देखा है, क्योंकि क्लासेस आमने सामने थी। बच्चे तो सारा देख रहे थे इंसिडेंट, और इन इन चीज़ों के हमारे पास सबूत हैं।
इस चीज़ से वो मुकर नहीं सकते। निम्रा ने, जब मैंने निम्रा को समझाया है प्यार से, फिर उसने मुझे यही कहा कि मिस रुके, मैं अभी वलीद को बुला के लाती हूँ। और उन्होंने फ़ौरन से वलीद को बुलाया, और जब बुलाने गई, और ज़ाहिर बात है उन्होंने बता दिया होगा कि मिस किरण को हमारे बारे में पता लग गया, ठीक है। और जब सर वलीद आए हैं, उन्होंने मुझसे कोई कन्वर्सेशन नहीं की, मुझे कुछ भी नहीं कहा। आते ही उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने शुरू कर थप्पड़ मार दिया? दिए। यस, उन्होंने आते ही मेरे मुंह पे एक नहीं दो उन्होंने थप्पड़ मारे, फिर धक्का दे के उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में बंद कर, और मेरा सेल फोन इन्होंने ले लिया। और जो वाइस प्रिंसिपल हैं उनको ये कहा गया कि मिस किरण के घर गेस्ट आए हुए, उन्होंने घर जाना। तो यानी कि 9 से 1 बजे तक एक इंसान को आप उसकी बगैर किसी गलती के कमरे में बंद कर रहे हो। मारा मुझे वलीद ने, धक्के मुझे दोनों ने मिलके दिए। सच है, वही आपके सामने बताया जा रहा है, और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। वो मुकर जाए, वो उनका दीन ईमान। आप इतनी देर तक कमरे में बंद रही, आपने कहा कि स्टूडेंट्स भी थे, तो किसी ने आपको कमरे से निकालने की कोशिश की? एग्जैक्टली, बच्चों ने बड़ी कोशिश की है। मिस हीरा को सारा कुछ पता था, जो हमारी वाइस प्रिंसिपल थी, लेकिन उन्होंने मुसलसल इग्नोर किया। उन्होंने यही सोचा कि मामला चलो ठंडा हो जाए, फिर हम मिस किरण से भी जाके बात कर लेते हैं स्टाफ रूम में जा। और उन्होंने आके 1 बजे के बाद मेरे से बात भी की। बात इस तरह की, इन्होंने मुझे इस चीज़ पे इंसिस्ट किया कि मिस किरण आपने अपने हस्बैंड को नहीं बताना। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े, एक्सक्यूज़ किया। हाथ किसने जोड़े? मिस हीरा ने जोड़े। वो दोनों तो मेरे मतलब इस वाक़ये के बाद, थप्पड़ मारने के बाद, कमरे में बंद करने के बाद, उनकी तो दोबारा मैंने शक्ल देखी ही नहीं ना। जी, उनको निकाल दिया गया था। निकाला इस तरह था कि मिस हीरा को ये डर था कि कहीं मिस किरण के हस्बैंड को पता चलेगा, यहाँ पे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और हमारे स्कूल की बदनामी होगी। इनको अपने स्कूल की इज्जत का है, ठीक है। हमने फिर भी माफ़ी दे दी थी। उसके बाद मैं स्कूल फिर जाने लग गई थी, क्योंकि अली जो ओनर साहब हैं, उन्होंने पाँव पकड़े थे मेरे हस्बैंड के। तो फिर मैंने कहा चलें, ओनर हो के वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसके मुकाबले में हमारा भी कुछ बनता है कि हम भी थोड़े झुक जाएं। हालांकि इज्जत की जब बात आ जाए तो फिर रहता कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद ये है कि मैं स्कूल जाने लग गई हूँ। इन्होंने प्लानिंग के साथ, प्लानिंग में जो टीचर शामिल हैं उनके भी नाम बताती चलूँ। एक मिस हीरा, एक वहाँ में उर्दू की टीचर है मिस माफिया, और ये जो हमारे ओनर साहब हैं, गलती से जो ओनर बन गए हैं लाइट स्कूल के, अली साहब, ये सारे शामिल थे। इन्होंने सबसे पहले चेंजिंग ये की कि मेरे लेक्चर्स में इन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। मुझसे खैर जिसने मुझे थप्पड़ मारे हैं ना, मेरे पास अभी तक वो मेरे सामने नहीं आए। उसके जो बड़े भाई हैं उन्होंने मेरे हस्बैंड से माफ़ी मांगी थी, उनसे उन्होंने एक्सक्यूज़ किया था। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताती चलूँ कि मैंने आज तक उस बंदे को कभी माफ़ नहीं किया, ना मैंने उसे करना है जो उसने काम की है। देन मेरे इन्होंने सब्जेक्ट चेंज किए, तो मेरे साथ साथ बच्चों को भी एतराज़ होने लग गया, क्योंकि आप माशाल्लाह देखें 1 साल होने लगा था मुझे वहाँ पे। बच्चे एक टीचर से पढ़ने के आदी हो जाते हैं। अब बायो के मैंने बच्चों को 8 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए अपने तरीके से, तो जो आखिरी चैप्टर है 9 चैप्टर, उसके लिए इन्होंने नई टीचर हायर कर ली। बच्चों ने घरों में जाके बताना शुरू कर दिया। फिर मीटिंग हुई, तो मीटिंग में जो भी पेरेंट्स आ रहे थे वो मेरा ही कह रहे थे, क्योंकि इनके स्कूल में सबसे ज़्यादा लेक्चर मेरे थे। अच्छा, ये सब वाकयात के बाद आप पर तशद्दुद किया गया, बच्चों के सामने आपको मारा गया, जलील किया गया, उसके बाद आप क्लास में कैसे जा पाएंगी? बच्चों का कैसे सामना करेंगी? उनको कैसे पढ़ा पाएंगी? जो इंसिडेंट हुआ है मेरे बच्चों के सामने हुआ है, सब कुछ उन्होंने देखा है। मेरे स्टूडेंट्स के सामने, जिनकी मैं फेवरेट टीचर थी, उनके सामने ये सारा कुछ हुआ है मेरे साथ। तो मैं तो आपसे बस, एक औरत की भी कोई इज्जत है, एक उस्ताद की भी माशरे में कोई इज्जत है, और मेरी इज्जत पे ही हाथ डाला गया है। मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो किसी मकसद से ही बैठी हूँ। अगर मुझे इंसाफ मिलेगा तो मेरे साथ कईयों को इंसाफ मिलेगा। मेरे बच्चों के सामने मुझे जलील किया गया, मेरे पे तशद्दुद किया गया। 9 बजे से लेके 1 बजे तक मुझे कमरे में इन्होंने बंद रखा है, ठीक है। जो हमारी वाइस प्रिंसिपल है वो सारा कुछ जानती थी। वो ज़ाहिर बात है, अगर वो चाहती तो वो भी कोई ना कोई एक्शन ले सकती थी ना, जिस ओहदे पे वो बैठी हुई। मुझे इस चीज़ का दिली दुख है कि मैंने वहाँ पे इतनी मेहनत की, इतनी मैं मेहनत से वहाँ पे जाती थी, पढ़ाती थी, कि मैं घर से यहीं अपना मकसद लेके जाती थी कि मैंने वहाँ पे कुछ ना कुछ करना है, बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाना। गलत उन्होंने किया, सज़ा मुझे दी गई। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हूँ,
और अंदर ही अंदर परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा। कि मैं बच्चों का किस तरह सामना करूँगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इंसाफ करें और स्कूल की जो मैनेजमेंट है उसको चेंज करें या स्कूल बंद कर दें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बेटे। टीचर्स का इस्तेसाल अगर इसी तरह जारी रहा तो मुस्तकबिल के मेमार कौन तैयार करेगा। अगर टीचर्स को इसी तरह स्टूडेंट्स के सामने मारा जाता रहा तो कोई फीमेल टीचर स्कूल जाने के लिए तैयार ना होगी। मेरी अलाइड स्कूल की मैनेजमेंट से अपील है कि इस सारे वाकयात की तहकीकात करवाई जाए और जिम्मेदारान को सजा दी जाए। आपने तमाम बातें सुनी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।